At the COP29 conference in Azerbaijan's capital Baku, countries agreed to an annual finance target of $300 billion to help poorer countries deal with the impact of climate change, with developed countries leading the payment. Now, the new amount will replace the $100 billion figure pledged in 2009. India strongly objected to the finance package, but only after the deal was adopted by consensus. Now, Indian delegation representative Chandni Rana called the climate finance package nothing more than an optical illusion. दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, इच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है लेकिन वो तरक्की कर गया है। उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 देशों का सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को 300 अरब डॉलर सालाना देने का ऐलान किया है, जिसे भारत ने खुले तौर पर अस्वीकार कर दिया है। भारत ने किसी भी देश की दबंगई नहीं चलने दी।
हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई मतलब थी। सब कंट्रीज को मिला सबको के मिला 300 के, बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की हाँ, बिल्कुल इंडिया ऐसे। को ऑफर हुई थी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो तो प्रॉपर proper एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। हाँ। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं। मैं तो कहता हूं एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? ठीक है। बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। ठीक है। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। ठीक है। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है। ठीक है। और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। ठीक हो गया। बता दें कि दुनिया में भारत की पहचान अब ग्लोबल साउथ के आवाज़ के तौर पर बन चुकी है। लिहाजा भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ अन्याय नहीं होने दिया। अकेले सिर्फ भारत ने इस फैसले का खुला विरोध करने का साहस दिखाया तो पूरी दुनिया हौसले को देखकर दंग रह गई। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमज़ोर और विकासशील देशों के लिए दिया गया है। आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार चांदनी रैना ने भारत की ओर से बयान देते हुए कहा कि उन्होंने समझौते को अपनाने से पहले अपनी बात नहीं रखने दी, जिससे प्रक्रिया में उनका विश्वास कम हो गया। चांदनी रैना ने यह कहा कि सभी ने यह देखा कि यह सब पहले से तय करके किया गया है। हम बेहद निराश हैं। रैना ने कहा यह लक्ष्य बहुत छोटा और बहुत दूर की कौड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे 2035 तक के लिए निर्धारित किया गया है, जो बहुत दूर की बात है। रैना ने कहा अनुमान बताते हैं कि 2030 तक कम से कम 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा 300 अरब अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अमेरिकी और यूरोपीय देश अपने देश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और भारत जब विकासशील देशों की सूची में है तो यह देश भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर रोक लगा रहे हैं और भारत को राशि भी देने से इनकार कर रहे हैं।